हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिम्पी क्लासेस। आज हम टॉपिक है संख्या पत्ती यानी नंबर सिस्टम। और आज की इस वीडियो में हमारा फर्स्ट टाइप है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। और फर्स्ट क्वेश्चन है 37 का पावर 7 गुणे 22 का पावर 5 गुणे 34 का पावर 11 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। आपको अभाज्य गुणनखंड तो पता ही हो कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि 37 का पावर जब हम 7 करेंगे और फिर 22 का पावर 5 और 34 का पावर 11 और उसके बाद इनका इतना पावर निकाल के उन सभी संख्याओं का गुणा करके फिर उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हमारे अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य कितनी संख्याएं आएंगी। तो हमें उतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप ये समझिए कि 37 का पावर 7 है ना, तो पहले हम 30 का पावर 7 है तो पहले हम 30 का भाज्य गुणनखंड करेंगे। 30 से 2 से कटेगा 15 बार में, फिर 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे, 5 15 5 से कटेगा एक बार में। तो इसका भाज्य गुणनखंड आ रहा है 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, तो हम 30 के पावर 7 की जगह पर हम 2 गुणे 3 गुणे 5 का पावर 7 लिख सकते हैं, राइट। तो इसका पावर का 7 का मतलब ये है कि हम 2 का पावर 7 गुणे 3 का पावर 7 गुणे 5 का पावर 7 लिखेंगे, राइट। अब ये जो हमारे 2 3 और 5 अभाज्य संख्या है और हमें अभाज्य गुणनखंड पूछ रहे हैं, मतलब कि जो संख्या अभाज्य होती है इसमें, तो ये 2 का पावर 7 का मतलब है कि हम 2 को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 करके ऐसे 7 बार लिखेंगे और वैसे ही 3 को भी लिखेंगे और फिर वैसे ही 5 को भी लिखेंगे। तो 7 बार 2 को लिखेंगे, 7 बार 3 को लिखेंगे और 7 बार 5 को लिखेंगे। तो कुल कितनी बार ये भाज्य संख्या लिखाएंगी? 17 का 21 बार, है ना, यानी कुल 21 बार अभाज्य संख्याएं लिखाएंगे। ठीक, उसके बाद हम फिर 22 का भाज्य गुण 22 का पावर है 5, तो हम 22 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से कटेगा 11 बार में और 11 से कटेगा एक बार में, 2 गुणे 11 होगा। तो 2 गुणे 11 का पावर 5 इतना आएगा। ठीक है, तो फिर इसको हम लिख सकते हैं कि 2 का पावर 5 गुणे 11 का पावर 5। तो इसका मतलब ये कि 2 को हम 5 बार लिखेंगे फिर 11 को 5 बार लिखेंगे, तो 5 5 10 बार, तो ये हमारा कुल 10 बार लिखा जाएगा। ठीक, ये जो 2 और 11 ये अभाज्य संख्या है तो ये अभाज्य संख्या 10 बार लिखा जाएंगी। और उसके बाद 34 का पावर 11 है तो हम 34 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 34 2 से कटेगा 17 बार में और 17 से कटेगा एक बार में, यानी 2 का पावर 2 गुणे 17 और इसका पावर 11। तो इसमें भी 2 का पावर 11 गुणे 17 का पावर 11 हो जाएगा। तो अब इसमें भी 2 को 11 बार लिखेंगे और फिर 17 को 11 बार लिखेंगे तो 11 11 22 बार हो जाएगा। तो ये भी हमारा 22 बार हो जाएगा। तो इस वाले में अभाज्य संख्या आ रही है हमारी 21, इसमें अभाज्य संख्या आ रही है 10 और इसमें अभाज्य संख्या आ रही है 22। अब बस हम इन तीनों को जोड़ के देख लेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। 21 और 10 को जोड़ेंगे तो 31 और 22 को जोड़ेंगे तो 53 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। लेकिन हम इससे भी थोड़े सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा था कि हम इसको 2 का पावर 7, देखिए हम शुरू से करते हैं। देखिए 30 का पावर 7 है तो इसको हम 2 गुणे 3 गुणे 5 का पावर 7 के रूप में लिख सकते हैं। तो इसमें हमें पता है कि इसमें हमें 2 को भी 7 बार लिखना है, फिर 3 को भी 7 बार लिखना है, फिर 5 को भी 7 बार लिखना है, तो 17 का 21 हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि देखिए कितनी संख्या है यहाँ पर, 1 2 3 संख्या है, 3 संख्या है, तो बस 3 गुणे 7 यानी 17 का 21, यानी इस वाले में 3 का पावर 7 में 21 अभाज्य संख्याएं आ जाएंगी। वैसे 22 का पावर 5 है, बराबर करेंगे तो 2 गुणे 11 हो जाएगा, इसका पावर 5। तो पता है कि 2 को हम 5 बार लिखेंगे फिर 11 को 5 बार लिखेंगे तो 5 5 10 बार हो जाएगा। तो हमें क्या करने के बस देखिए कि यहाँ पे कितनी संख्या है, 1 1 2 संख्या है, 2 2 5 10, यानी 22 के पावर 5 में 10 अभाज्य संख्या हो जाएंगी। और 34 का पावर 11 है, यानी 2 गुणे 17 का पावर 11। तो इसमें भी हम पता है कि 2 को 11 बार लिखेंगे फिर 17 को 11 बार लिखेंगे तो 11 11 22 बार हो जाएगा। तो हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, मतलब कि कितनी संख्या है यहाँ पे देखेंगे तो 1 1 2 संख्या है तो 2 गुणे 11 यानी 22। अब बस इन्हीं संख्याओं को जोड़ लेंगे
इन्हीं नंबर को जोड़ लेंगे और जितना नंबर आएगा उतने ही हमारी अभाज्य संख्या हो जाएंगी पूरे इस क्वेश्चन में। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है 8 का पावर 3 गुणे 9 का पावर 5 गुणे 15 का पावर 7 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो इसको भी हम उसी तरह से करेंगे। जैसे 8 का पावर 3 है तो हम पहले 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से 2 बार में और 2 से 1 बार में। तो आएगा हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2 और इसका पावर 3। ठीक है, हम 8 की जगह पे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, उसका पावर 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये कि हम 2 को 3 बार लिखेंगे, फिर इस 2 को 3 बार लिखेंगे, फिर इस 2 को 3 बार लिखेंगे, तो तितली का 9 टाइम हो जाएगा। तो हमें उतना करने की जरूरत नहीं है, हम बस देखेंगे कि यहाँ पे कितनी संख्या है, 1 2 3 संख्या है। तो 3 इसका गुणा इसके पावर के साथ कर देंगे, तितली का 9, यानी इसमें 9 अभाज्य संख्या है। ठीक है, फिर ये 9 का पावर 5 है, तो 9 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 3 आएगा, 3 से 3 बार में और 3 से 1 बार में, यानी 3 गुणे 3 और इसका पावर 5। तो यहाँ पे देखिए कि कितनी संख्या है, 1 2 संख्या है, तो 2 गुणे 5 कर देंगे, 5 दूनी का 10 और फिर 15 का पावर 7। अब 15 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 5 आएगा, 3 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 1 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे 3 गुणे 5 और इसका पावर हो जाएगा 7। तो यहाँ पे कितनी संख्या है, 1 और 2 संख्या है, तो 2 को गुणा करेंगे 7 के साथ, 7 दूनी का 14, यानी इसमें 14 भाज्य संख्या है। अब हम इन तीनों को जोड़ लेंगे, तो 9 10 19 और 19 में 14 को जोड़ेंगे तो 33 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। हमारा थर्ड क्वेश्चन है किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है, इस संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। देखिए, इस क्वेश्चन का एक शॉर्ट ट्रिक है कि पहले वाले जिस संख्या से भाग दिया जा रहा है, तो जितना शेष बचा है उसमें हम नए पर जिस संख्या से भाग देना उससे भाग देंगे। ठीक है, जो पहले शेष बचा है उसमें हम जो नए वाली संख्या से जिसे हमें भाग देना है उससे भाग देंगे और फिर जितना शेष बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 15 तय 45, 2 शेष बच रहा है तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। और वैसे फोर्थ क्वेश्चन भी है किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है, उसी संख्या को यदि 17 से भाग दे तो शेषफल होगा। तो इसको भी उसी करेंगे, जो पहले शेषफल बचा है उसमें जो नए वाली संख्या से भाग देना है उससे भाग देंगे। 17 दूनी का 34, 2 बचा, तो जो शेष बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। देखिए, आप एक चीज़ याद रखिए, 2 3 7 और 8 किसी भी संख्या के वर्ग की इकाई के स्थान पर नहीं आ सकती। 2 3 7 और 8 किसी भी संख्या के वर्ग की इकाई के स्थान पर नहीं आ सकती। तो अब हमें चेक करना है कि इसमें से कौन सी संख्या वर्ग है, कौन सी संख्या किसी संख्या के वर्ग नहीं है। तो इसमें से हम देख लेंगे कि इन चारों में से कौन सी संख्या इनमें से किसी के इकाई पर है। तो इसमें 5 है, इसमें नहीं है, इसमें 6 है, इसमें नहीं है, इसमें 1 है, इसमें नहीं है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पे है कि 2 3 7 और 8 किसी भी संख्या के वर्ग की इकाई पर नहीं आ सकती, लेकिन यहाँ पर 2 है, यानी ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये किसी भी संख्या के प्राकृतिक संख्या मतलब किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। देखिए, अगर आपको ये सिद्ध करना है या फिर अगर आप इसको भूल गए तो आप कैसे ये पता लगा सकते हैं कि कौन कौन सी संख्या है जो किसी संख्या के वर्ग के स्थान पर नहीं आ सकती। तो देखिए, अगर आप कोई भी संख्या लिखते हैं, आप 59 ले लीजिए, 65 ले लीजिए, 55 ले लीजिए, 65 ले लीजिए, कोई भी 11 13 कोई भी संख्या लिखते हैं, तो इसके लास्ट में क्या आएगा, 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक की कोई भी संख्या आएगी ना, उसके बाद तो फिर वही संख्या रिपीट होती है। तो देखिए, अगर आप 0 का वर्ग करेंगे तो वो तो 0 ही होता है, फिर 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग,
5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग और 9 का वर्ग। जीरो का अगर आप 10 जीरो का वर्ग करेंगे तो जीरो ही हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 1 का वर्ग आप करते हैं तो 1 आएगा, 2 का वर्ग करते हैं तो 2 दूनी का 4 आएगा, तितली का 9, चच्चों का 16 आएगा तो इसका इकाई अंक 6 हो तो हम बस इकाई अंक को लेंगे। 5 5 25 आता है तो इसका इकाई अंक 5 तो हम बस इकाई अंक को लेंगे। 6 6 का 36 में इकाई अंक 6 तो बस 6 को लेंगे, यानी इकाई अंक को। 7 7 49 में इकाई अंक पर 9 है तो बस 9 को लेंगे, यानी इकाई अंक को। 8 8 64 का 4 और 99 81 का 1। तो अगर आप कोई भी संख्या लिखते हैं और उस संख्या का वर्ग निकालना चाहे तो उस संख्या के इकाई के स्थान पर 1 से लेकर 9 तक और 0, यानी 0 से लेकर 9 तक इन्हीं में से कोई भी संख्या है होती है किसी भी संख्या की इकाई के स्थान पर। तो अगर हम उसका वर्ग करेंगे तो इकाई के स्थान पर इन्हीं में से कोई एक संख्या आएगी, या 0 का वर्ग करने पर 0। ठीक है, तो इसमें देखिए इस पूरे 10 संख्या में 2 3 7 और 8 कहीं भी नहीं नजर आएगा। 0 1 4, यहाँ पर 1 के बाद 4 है, 2 छुटियाँ 3 छुटियाँ, 4 5 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, 7 नहीं है और फिर 8 नहीं है, फिर 9 है। ठीक है, तो किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो उसके इकाई का स्थान पर 2 3 7 और 8 नहीं आ सकती। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या किसी संख्या का वर्ग है और कौन सी संख्या किसी संख्या का वर्ग नहीं है। और मैं एक चीज़ आपको एक वीडियो में बताई थी कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 1 5 और 6 आ जाए तो उसका वर्ग करने पर उसके इकाई का स्थान पे वही संख्या रहती है। मैं एक बार और इसको रिपीट कर रही हूँ, किसी भी संख्या के लास्ट में 0 1 5 और 6 आ जाए तो उसका पावर आप चाहे कितना भी कर दे उसके इकाई का स्थान पे हमेशा वही संख्या रहेगी। जैसे कि अगर आप मान लीजिए 55 लिए हैं तो 55 का पावर आप चाहे कितना भी कर दे, कितना भी इसका पावर कर दे, उसका जब इकाई का स्थान देखेंगे तो उसकी इकाई का स्थान पर 5 ही रहेगा। अगर आप 56 ले रहे हैं तो 56 का पावर चाहे आप कितना भी कर दीजिए, अगर यहाँ पे 55 की जगह पर आप 56 भी लिखते तो यहाँ पर इकाई का स्थान पे 6 है ना, तो आप इसका पावर चाहे कितना भी करेंगे तो उसके इकाई का स्थान पर भी हमेशा 6 ही रहेगा। चाहे यहाँ पर 1 0 भी रहे, चाहे 1 रहे, चाहे 5 रहे, चाहे 6 रहे, उसका इकाई का मतलब उसका पावर आप चाहे जितना भी कर दे उसका इकाई का स्थान पे हमेशा वही संख्या रहती है। और 2 3 7 और 8 किसी भी संख्या के वर्ग की इकाई के स्थान पर नहीं आ सकती। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 6th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। ये क्वेश्चन उसी तरह से है, मैं आपको बताई हूँ किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 2 3 7 और 8 आ जाए तो वो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। किसी भी ऑप्शन में से देखते हैं कि कोई किस संख्या के लास्ट में ये चारों में से कोई भी अंक है। तो यहाँ पे 1 है, ये नहीं है हो सकता, 5 ये हो सकता है, मतलब कि 1 भी किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग हो सकता है, ये भी किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग हो सकता है, लेकिन इसके लास्ट में 7 है जो कि किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मेरे आने वाली हर वीडियो नोटिफिकेशन आपका तक पहुँच पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय।